जय हिंद। आज एक फिर नए मैथ का क्वेश्चन है। एक चलती हुई रेलगाड़ी एक 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड तथा एक बत्ती के खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है, तो गाड़ी का चाल ज्ञात करें। तो ये बोल रहा है एक प्लेटफॉर्म का जो लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। जो प्लेटफॉर्म है इसका जो लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50 मीटर दिया हुआ है। कहता है एक लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड लगता है और एक बत्ती के खंभे को पार करने में 10 सेकंड लगता है। अब दोनों का समय का अंतर कितना है? अब देखिए तो समय का अंतर कितना है? 14 और एक 10 सेकेंड है। तो समय का अंतर कितना निकला? 4 सेकेंड के। और हम जानते हैं, हमसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी का चाल क्या होगा। तो गाड़ी का जो अब स्पीड निकालने के लिए हमको क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और हमको दूरी कितना दिया हुआ है? 50 मीटर दिया हुआ है। और समय कितना निकला हमको यहाँ? 4 सेकेंड। और ये जो आया है 50/4, ये आया है मीटर प्रति सेकेंड में। इसको किलोमीटर में करने के लिए हमको 18/5 से गुना करना पड़ेगा, तब ये रेलगाड़ी का चाल क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए, अब इसको कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे 10 दान में कट जाएगा। और इसको 2 से 2 दूनी 4 और 2 नवा 18। तब मेरे पास क्या बचा ऊपर में? 10 गुना 9 और नीचे 2। ये किलोमीटर प्रति घंटा। 2 पच्चे 10। क्या हुआ? 2 पच्चे 10। अब देखिए 9 पच्चे 45। तो रेलगाड़ी का चाल क्या निकला? जो रेलगाड़ी का चाल निकला 9:45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योग 116 है। दूसरी संख्या की तीसरी संख्या से 9:16 है तथा पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ कि 3 संख्या मान लेते हैं A, B और C, और तीनों का जो योग दिया हुआ है 116 दिया हुआ है। अब हमको कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से। मान लेते हैं दूसरी संख्या और तीसरी संख्या से। और फिर कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से। तब पहली संख्या A और तीसरी संख्या C। अब देखिए दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है 9:16। तो 9:16 कर देंगे। और पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है 1:4। आप देखिए इसमें, अब हम इसमें जो कॉमन क्या है? C कॉमन है। तो क्या इसमें अंक में जो C कॉमन है? इधर C में देखिए 16 है और इधर C में 4 है। तो हम इसको बराबर करने के लिए इसको हमको गुना करना पड़ेगा। कितना से इसमें गुना करें कि 16 हो जाए? तो इसमें अगर 4 से गुना करें तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। नहीं तो इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हमको क्या निकला। अब करेंगे तो ये 9:16 हो जाएगा और ये 4 गुना 1 4 हो जाएगा और 4 चक 16। अब मेरा देखिए ये B बराबर निकला, ये मेरा C बराबर निकला और ये मेरा A बराबर निकला। तो मतलब A, B और C का जो रेशियो निकला है
ए का मान निकला है 4 और बी का मान निकला है 9 और सी का मान निकला है 16 और यही जो है ए बी सी का मान 116 दिया हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4:9 बराबर 116। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 4 20 और 9 29। तो ये टोटल जो जोड़ के जो आ गया है अनुपात 29 बराबर 116। इसको भागा देंगे तो 4 दान में कट जाएगा। तो मतलब हमको ये जो निकला है कि अनुपात 1 बराबर हमको 4 निकला है। क्या निकला है 4। अनुपात 1 बराबर 4 निकला है। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या, इसके बारे में पूछ रहा है कि दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या अनुपात में कितना है 9। तो हमको यहाँ 9 से गुना कर देंगे तो हमको दूसरी संख्या कितना निकल गया 36। यही मेरा आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।